बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साथ संगत जी, अभी हमने 15 अगस्त को 78वां आज़ादी का जश्न मनाया है जी। साथ संगत जी, विचार करके देखें कि क्या हम सच में आज़ाद हो चुके हैं या नहीं। संगत जी, हम आज भी काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से घिरे हुए हैं जी। इन 5 विकारों ने हमें ऐसे जकड़ रखा है कि हम आज़ाद होते हुए भी गुलामी के बंधनों में बंधे हुए हैं जी। तो कैसे हम इन 5 दोषों के गुलाम बने हैं, आइए सुनते हैं आज की साखी में। साखी शुरू करने से पहले हाथ जोड़कर एक ही बेनती है जी कि वीडियो अंत तक सुने और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। साथ संगत जी, एक भाई था जिसके पास मालिक की कृपा से बहुत कुछ था। घर परिवार बहुत अच्छा था, बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा था, बच्चे भी लायक थे। पर उस भाई के मन में बिल्कुल संतोष नहीं था। उसे अहंकार था अपने परिवार, बच्चे और बिजनेस का, और वे ये सब देखकर इतना अहंकार बस हो जाता और कि घमंड से कहता, मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ मेरे पास है। जब भी जहां भी किसी के पास बैठता तब ऐसे ही घमंड भरी बातें करता। संगत जी, एक बार वह भाई अपने साथियों के साथ बैठा हुआ था और वहां अपने आपस में बातें कर रहे थे। तो ऐसे ही बातें छिड़ने लगी। तब वह भाई कहने लगा कि मालिक कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करना है सब अपने आप ही करना पड़ता है। अगर हम अपने हाथ पैरों से मेहनत करते हैं तभी सारा कुछ कर सकते हैं। पर वहां बैठे कुछ साथी कहने लगे कि ऐसा नहीं है, जो मालिक ने कर्मों में लिखा है, जैसा लिखा है वैसा ही विधि का विधान बनता है। संगत जी, अब उस भाई में और उसके साथियों में बहस होने लगी। भाई कहता है, ऐसा कुछ नहीं होता, मैं तो बहुत कम तीर्थ स्थानों पर जाता हूँ और पूजा पाठ भी ज़्यादा नहीं करता, क्योंकि मेरे पास समय ही नहीं होता। फिर भी मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। वहां पर एक बुजुर्ग सत्संगी भाई भी बैठे हुए थे, जिन्हें सतगुरु से नाम दान लिए कई वर्ष हो चुके थे। उनकी रूहानी तरक्की भी बहुत हो चुकी थी। उन सब की बहस को सुनकर वे बुजुर्ग सत्संगी भाई कहने लगा कि भाई, किस बात पर इतनी बहस चल रही है, मुझे भी तो बताओ। तो एक साथी ने सारी बात बुजुर्ग को बता दी। उसकी बात सुनकर बुजुर्ग सत्संगी ने कहा कि हमारे कई पिछले जन्मों के कर्म हिसाब किताब होता है और मालिक की दया मेहर होती है तो ही हमें ये सब कुछ मिलता है। पर वे भाई मानने को ही नहीं तैयार था। वे तो कहने लगा कि नहीं भाई, मेरे पास तो बड़े बड़े खेत, बड़ी बड़ी कोठी और गाड़ियां हैं। मेरे 2 बेटे हैं जो बहुत लायक हैं और हमारा बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है। उसकी बात सुनकर बुजुर्ग सत्संगी कहने लगे, बेटा, इसके अलावा भी आपके पास क्या है? तो वे घमंडी भाई कहने लगा कि इसके अलावा मेरे पास रिश्तेदार हैं, उनके पास भी बहुत पावर है, वे भी अच्छे पद पर सरकारी नौकरी करते हैं, इसलिए मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं है। फिर बुजुर्ग सत्संगी भाई ने पूछा कि भाई, इसके अलावा क्या है? तो इस पर वे फिर घमंडी भाई ने कहा, इसके अलावा भी मेरे पास इतनी पावर है कि अगर मैं एक फोन कर दूं तो मेरा कोई काम हो वे रुक नहीं सकता। बहुत पावर है मुझ में। संगत जी, अब वह बुजुर्ग सत्संगी ने कहा, बेटा, इसके अलावा क्या है? अब उस भाई को क्रोध आ गया
और वे कहने लगा कि भाई, क्या तुम सठिया गए हो? जिस इंसान के पास इतना होगा वे उतना ही तो बताएगा। एक एक चीज मैंने तुम्हें गिनकर बता दी है और तुम अभी भी कह रहे हो इसके अलावा क्या है, इसके अलावा क्या है? तो वे बुजुर्ग सत्संगी हंसकर कहने लगा कि बेटा, बस यही तो बात है। तुम्हारे अंदर इतना क्रोध है और इतना अहंकार हो गया है कि तुम अपने असली स्वरूप को ही भूल चुके हो। बेटा, ये चीजें सिर्फ यहीं तक सीमित हैं। इस भौतिक संसार में सदा के लिए कुछ भी रहने वाला नहीं है, ना ही साथ में इनमें से कुछ जा सकता है। जब हम शमशान घाट में जाएंगे तो वहां पर केवल 2 गज जगह ही होगी। ये कोठी, गाड़ियां, रिश्ते नाते और घर परिवार यहीं का यहीं रह जाएगा। तो फिर तुम्हारी पावर, तुम्हारी ताकत वहां पर तुम्हें दिखाई नहीं देगी। बेटा, मैं तो सिर्फ यही पूछना चाहता हूँ कि इतना सुख अगर तुम्हें उस कुल मालिक ने दिया है तो कभी तुमने उसका शुक्राना भी किया है? कभी शुक्राना करने तुम गुरु घर गए हो? अगर तुमने अपना अगला जीवन ही नहीं सही किया तो सिर्फ तुम राख बनकर ही रह जाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर में इतना क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार भर चुका है कि तुम उसके गुलाम बन चुके हो और तुम आजाद होते हुए भी आजाद नहीं हो। जब ये बातें उस भाई को एक बुजुर्ग सत्संगी ने कही तो वे आदमी सोच में पड़ गया कि भाई, आज तक मैं इतने लोगों में उठा बैठा पर ये ऐसी बातें तो कभी किसी ने नहीं कही और ना ही कभी मैंने इस बारे में सोचा। फिर बुजुर्ग सत्संगी ने कहा कि बेटा, अब तुम्हारी उम्र भी हो रही है और तुम्हारे बच्चे भी बड़े हो गए हैं और उनकी शादी भी हो गई है और तुम्हारी जिम्मेवारी भी पूरी हो गई है। सारी जिंदगी तो तुम इस दुनिया में नहीं रहोगे ना। जो तुम्हारा अगला जीवन है, यानी तुम्हारे आने वाला टाइम क्या है, तुम्हें पता है कि वे कैसा है? और क्या पता अगला जन्म मनुष्य का मिले या ना मिले। इसलिए बेटा, जब तक तुम किसी पूर्ण संत की शरण में नहीं जाओगे तो पार उतारा नहीं होगा। तो वह भाई कहने लगा कि उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बुजुर्ग सत्संगी कहने लगे, उसके लिए हमें समय के पूरे गुरु के पास जाकर उनसे नाम की दीक्षा लेनी है और उनके कहे अनुसार परमार्थ के रास्ते पर चलकर नाम की कमाई करनी है। तब कहीं जाकर इस दुनिया के आवागमन से आज़ादी पा सकते हैं। भाई मेरे, हम जिन विकारों और दोषों से घिरे हुए हैं तभी छुटकारा पा सकते हैं। इस पर वे भाई कहने लगा कि मैं तो आज तक किसी भी संत महात्मा के पास गया ही नहीं और जो भी आज तक मुझे मिले हैं मैंने सिर्फ उन्हें दिया ही है। तो बुजुर्ग सत्संगी कहने लगे कि बेटा, बस मैं तुमसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये बच्चे, परिवार आखिरी समय साथ नहीं देते। साथ अगर कोई देता है तो पूर्ण संत सतगुरु हैं और उनके द्वारा मिला नाम, और तो सब पूर्ण हैं। नाम ही सच्ची दौलत है। फिर उस भाई ने कहा कि भाई, मुझे ये तो बता दो कि मुझे कहाँ जाना है और सतगुरु से कैसे मिलन होगा। बुजुर्ग सत्संगी ने बताया कि तुम सत्संग सुना करो, सेवा किया करो, जिससे मन को ठोकर लगे और मन निर्मल हो, ताकि तुम उस कुल मालिक की दया के पात्र बन जाओ। जैसे जैसे तुम अपना ध्यान सत्संग की तरफ लगाओगे तो मालिक उतनी ही दया मेहर करके तुम्हें समय के पूर्ण संत की शरण बख्श देगा। तब तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा कि असलियत क्या है। नहीं तो हम शमशान घाट में राख बनकर ही रह जाएंगे।
आज जो कुछ भी है तुम्हारे पास, वे तुम्हारे पिछले कर्मों का हिसाब है। और इस जन्म में तुम अपने कर्म बढ़ा रहे हो और तुम्हें ये भी पता नहीं है कि कितने तुमने कर्म बना लिए होंगे। उनके निपटाने के लिए तुम्हें पूर्ण गुरु से जुड़ जाओ। संगत जी, फिर उस भाई को बुजुर्ग सत्संगी ने सारी बात समझाई। जब उस भाई को असलियत समझ में आ गई, मैं 50 साल का होने वाला हूँ और मैं आज तक यही सोचता था कि मैं कभी मरूंगा ही नहीं और यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वे सब मैंने ही किया है। पर ये तो सब कुछ झूठ था। और आंखों में आंसुओं के साथ आज पहली बार उस कुल मालिक के आगे अरदास करता है कि हे मालिक मेरे, तेरा शुक्र है जो समय रहते मुझे ऐसे कोई अपना प्यारा मिला दिया, जिसने मुझे समझाया और तेरे मिलन की तड़प पैदा की। बस मेरे मालिक पूर्ण संत सतगुरु से मिला दे। संगत जी, इस तरह वे भाई मालिक से अरदास करता है। फिर कुछ दिनों के बाद वे भाई को पूर्ण गुरु की शरण मिल जाती है और उसके कुछ दिनों बाद सतगुरु द्वारा नाम की बख्शिश हो जाती है। संगत जी, अब वे भाई अपना भजन बंदगी करने लगा। धीरे धीरे उस भाई का मन ठहरने लगा और वे पूरी तरह से बदल गया। जहाँ पहले 5 विकारों ने डेरा डाल रखा था, आज उसके हृदय में 5 गुणों ने अपना घर बना लिया। अब उस भाई को एहसास हो चुका था कि असली आज़ादी तो सच में यही है। अब मैं आज़ाद हुआ हूँ। सतगुरु से भजन सिमरन पाकर असली आज़ादी मिल गई है, क्योंकि सारा कुछ तो हमारे भीतर है, हमारे अंदर है। मैं भटक गया था। शुक्र है उस मालिक का जिसने मुझे अपनी रूह समझकर अपना लिया, नहीं तो मैं आज खाली हाथ रह जाता। और जिस तरह खाली हाथ आया था वैसे ही खाली हाथ चला जाता। मैं शुक्राना करता हूँ सतगुरु का, जिन्होंने दया करके बुजुर्ग सत्संगी भाई को मेरे पास भेज दिया और मुझे रूहानियत का रास्ता बताया। साथ संगत जी, असली आज़ादी हम तभी पा सकते हैं जब हम अपने अंदर से 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार आदि को निकाल देंगे। ये तभी संभव है जब हम रोज रोज बिना नागा भजन बंदगी करेंगे और भजन बंदगी को पूरा टाइम देंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं एक रूहानी भरी साखी के साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो विनती है चैनल को सब्सक्राइब करें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।